गया है कि वो क्या करे। पहले मैं 200 का पेट्रोल डालता था, स्कूल जाता था, आता भी था और जाता भी था। अब 300 का भी पूरा नहीं होता। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोल सस्ता करने की अपील कर दी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। हुकूमत ने छोटी ईद से पहले अवाम को बड़ा महंगाई पैकेज दे दिया। पेट्रोल 9 रुपये 67 पैसे फी लीटर महंगा होने पर जनूबी पंजाब के अवाम बिलबिला उठे। कहते हैं हुकूमत रिलीफ देने के बजाय मुआशी कत्ल कर रही है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। आपको अपडेट करें, हुकूमत ने छोटी ईद से पहले अवाम को बड़ा महंगाई पैकेज दे दिया। पेट्रोल 9 रुपये 67 पैसे फी लीटर महंगा होने पर जनूबी पंजाब के अवाम बिलबिला उठे। हुकूमत ने छोटी ईद से पहले पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। मुजफ्फरगढ़ के शहरी पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर शदीद परेशान। कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से हर चीज की कीमत में इजाफा हो जाएगा। घर का बजट पूरा करना मुश्किल हो गया। हुकूमत रिलीफ देने के बजाय मुआशी कत्ल कर रही है। अब हुकूमत ने एक गरीब आवाम को एक बहुत बड़ा सरप्राइज और ईद का गिफ्ट दिया है कि जी पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है। इन्होंने बेशक 9 रुपए इजाफा किया है पेट्रोल की कीमत में, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट जो हजरात हैं जिनकी गाड़ियां हैं वो उन्होंने तो 150-150 रुपए किराया कर देने, जहां पर 100 रुपए किराया उन्होंने 50-50 रुपए बढ़ा देने। बहावलनगर की आवाम भी पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर हुकूमत से शिकवा कुदा है। परेशान हाल शहरियों का कहना था कि ईद से पहले रिलीफ की बजाय तकलीफ दी गई है। दिन ब दिन ये महंगाई करते जा रहे हैं, पेट्रोल में अब इजाफा कर दिया है, अब हर चीज़ पे जो है ना इस पे असर अंदाज होगा। तो दूसरी बात ये है कि भी ये आवाम को ये मेरे ख्याल से ईद पैकेज दिया है इन्होंने, ये रिलीफ देने के बजाय ये ईद पैकेज दे दिया है इन्होंने। तो हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि काइंडली जो है ना वो मेहरबानी फरमाए, गरीब आवाम का जो है ना वो एहसास किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर लुडन के शहरी भी फट पड़े। अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। महंगाई के सताए अवाम का कहना था कि मजदूर तबके के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। बच्चों का पेट पाले या हुकूमत के खर्चे उठाए। गरीब आवाम तंग है और अब पेट्रोल की कीमत बढ़ने से बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। किराने का सामान जो भी है, जहाँ 500 खर्चा होता था 1000 रुपये क्या करे गरीब आवाम। जनूबी पंजाब भर के अवाम ईद से पहले पेट्रोल महंगा होने पर सरापा एहतजाज है। महंगाई के सताए अवाम ने हुकूमत से पेट्रोल फौरी सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। शहर आली में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार है। सरकारी निरखनामा और मार्केट रेट में जमीन आसमान का फर्क है। दुकानदार शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे, जबकि शहरियों का कहना है कि ज़िली इंतजामिया महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। आपको बता रहे हैं शहर आलिया में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार है। सरकारी निरखनामा और मार्केट रेट में जमीन आसमान का फर्क है। में नाजायज मुनाफाखोरों का राज। अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी। शहरी अशिया खुरोनोश महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। मार्केट में लहसुन 700 और अदरक 650 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। सरकारी नरखनामा में अदरक 506 और लहसुन 524 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में हरी मिर्च 250, प्याज 200 और टमाटर 140 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट में हरी मिर्च 106, प्याज 154 और टमाटर 74 रुपए फी किलो है। मार्केट में बैंगन 130 और शिमला मिर्च 200 रुपए फी किलो दस्तयाब है। मार्केट में मुख्तलिफ अकसाम के अंगूर 1000 से 1600 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। खजूर 800 और सेब 260 से 400 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। मार्केट में स्ट्रॉबेरी 240, पपीता 300 और किन्नू 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। खरबूजा 120 से 180 रुपए किलो, जबकि केला 160 से 200 रुपए फी दर्जन दस्तयाब। उन्होंने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। नमूनिया के हवाले से जनूबी पंजाब में नमूनिया के बार जारी है। मासूम बच्चे हुए शिकार। मुल्तान में खस्ता नमूनिया का मर्ज बढ़ने लगा। 24 घंटे के दौरान नमूनिया के मजीद 9 बच्चे रिपोर्ट हुए। बहावलपुर में नमूनिया के बायस एक और बच्चा लुकमा अजल बन गया। मुल्तान में नमूनिया के कारीवार जारी। 24 घंटे के दौरान नमूनिया के मजीद 9 बच्चे रिपोर्ट। चिल्ड्रन अस्पताल में नमूनिया से मुतासिर 40 बच्चे जेर इलाज हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि अस्पताल में दाखिल बच्चों का इलाज जारी है। शहर में 1 जनवरी से अब तक नमूनिया के 63 बच्चे जाबाक हो। भावलपुर में नमूनिया जानलेवा बन गया। 24 घंटे के दौरान एक और बच्चा नमूनिया के 22 जान की बाजी हार गया। रवां साल नमूनिया के 22 जाबाक होने वाले बच्चों की तादाद 87 होगी। विक्टोरिया अस्पताल में 60 और सरसादिक अब्बासी अस्पताल में 27 बच्चे जाबाक हुए। शहर में 24 घंटे के दौरान नमूनिया के मजीद 9 बच्चे रिपोर्ट। रवां साल नमूनिया के 22 रिपोर्ट होने वाले बच्चों की तादाद 1580 होगी। मुल्तान में खसरे के मरीजों में इजाफा होने लगा। निश्तर अस्पताल में खसरे के 5 मरीज लाए गए। चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में खसरे के 16 मरीज रिपोर्ट हुए। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में खसरे से मुतासरा 43 मरीज जेर इलाज हैं। शहर में 20 मार्च से अब तक खसरे से मुतासर 200 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं।
शहर आली में जराइम पेशा नासिर बेलगाम हो गए। शहर में राहजनी, डकैती और चोरी की वारदातों का सिलसिला न थम सका। एक हफ्ते के दौरान शहर में 185 से ज्यादा राहजनी, डकैती और चोरी की वारदातें रिपोर्ट हुई। के बासी चोरों, लुटेरों और डाकुओं के रहमो करम पर शहर में चोरी और डकैती की वारदातें कम न हो सकीं। बढ़ती हुई वारदातों से शहरी परेशान। शहर में एक हफ्ते के दौरान 185 से ज्यादा राहजनी, डकैती और चोरी की वारदातें रिपोर्ट हुई। गुलगश्त डिवीजन में चोरी की 22 और डकैती की 34 वारदातें रिपोर्ट हुई। कैंट डिवीजन में चोरी की 21 जबकि डकैती के 25 वाकयात रिपोर्ट हुए। सिटी डिवीजन में चोरी की 20 जबकि डकैती की 27 वारदातें रिपोर्ट हुई। सदर डिवीजन में चोरी के 16 और डकैती के 21 वाकयात पेश आए। शहर में 3 कत्ल और एक इक़दाम कत्ल का वाकया भी पेश आया। मुख्तलिफ वारदातों में शहरी 2 करोड़ 10 लाख से जायद मालियत के सामान और नकदी से महरूम हुए। ने पुलिस हुकाम से जराइम को कंट्रोल करने और गश्त को बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन इरफान असलम के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। विहाड़ी में गैर कानूनी सिगरेट की फरोख्त अरूज पर हुकूमती खजाने को अरबों रुपए के नुकसान का सामना। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 172 मिलियन के इम्पोर्टेड सिगरेट नजर आतिश किए गए। मुल्क भर में इम्पोर्टेड सिगरेट की गैर कानूनी फरोख्त धड़ल्ले से जारी, जिससे मुल्की खजाने को अरबों रुपए का नुकसान का सामना। ज़राए के मुताबिक सिगरेट की गैर कानूनी फरोख्त में बड़े कारोबारी अफराद मुलविस हैं, जिन्हें मुबैना तौर पर सरकारी अफसरान की पुष्टपनाही हासिल है। कस्टम इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 172 मिलियन के इम्पोर्टेड सिगरेट नजर आतिश, जबकि मुख्तलिफ गोदामों से 100 मिलियन बरामद किए गए। मुल्की खजाने को नुकसान से बचाने के लिए इम्पोर्टेड सिगरेट की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलविस अफराद को करार वाकई सजा दी जाए। कैमरा टीम के साथ हाफिज साले मोहम्मद, रोही, विहाड़ी। दूसरी जानिब मुल्तान में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के किचन में सिलेंडर धमाका, 2 अफराद जख्मी, खाली वार्ड की सीलिंग भी गिर गई। धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के किचन में गैस लीकेज के बायस सिलेंडर धमाका हुआ। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रेस्क्यू डॉक्टर कलीमुल्लाह का कहना था कि धमाके के दौरान खाली वार्ड की सीलिंग गिर गई, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। ऊपर जो आईसीयूज इन्होंने बनाए हुए हैं उनके 2 पोर्शन हैं, उसके साथ मुत्तसिल जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है वहीं पे एक छोटा सा किचन बनाया हुआ है। वहाँ सुबह जब इनका ऑफिस का बॉय वो गया है, उसने किसी काम के लिए कोई लाइट ऑन की है या जो भी रीज़न बनी है, वहाँ गैस इकट्ठी हुई खड़ी थी, जिसकी वजह से गैस लीकेज की वजह से ब्लास्ट हुआ, एक माइनर सा फायर बॉल बना। सीपीओ सादिक अली डोगर का कहना था कि जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तहकीकात जारी हैं, जिम्मेदारान को सजा दी जाएगी। ये एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ है। इसमें अपेरेंटली लगता नहीं है कि कोई एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है। जहाँ से गैस लीकेज हो रही थी वो हमने जगह भी देखी है, तो अमूमन ऐसा हो जाता है। अभी इनसे बात की है कि सेफ्टी मैयस की तरफ अपना तवज्जो दें। सिलेंडर धमाके के बाद अस्पताल में खौफो हरास फैल गया, मरीज वार्ड से बाहर निकल आए। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। कमिश्नर रहीम यार खान खुर्म परवेज की प्रेस क्लब में सहाफियों से कॉन्फ्रेंस। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि शहर में ट्रैफिक के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेस क्लब के लिए नए कॉन्फ्रेंस रूम और पुख्ता सड़कें बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान खुर्म परवेज की प्रेस क्लब में सहाफियों से कॉन्फ्रेंस। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि शहर में ट्रैफिक का सबसे बड़ा मसला है, जिसके हल के लिए ट्रैफिक पुलिस और म्युनिसिपल कमेटी का अमला भरपूर इकदाम कर रहे हैं। खानपुर अस्पताल के लिए नए डायलिसिस मशीनें लाई जा रही हैं। जिले के सहाफी बहुत पॉजिटिव हैं। मेरा वादा है कि प्रेस क्लब के लिए नई सड़क तामीर करवाएंगे। टैक्स ना देने से मुल्क में मुआशी बहरान होता है। बल्दिया मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही। बल्दिया के रेवेन्यू में इजाफा करने के लिए सरकारी दुकानों के किराए बढ़ाए हैं। मुल्क में महंगाई की वजह टैक्स ना देने वाला तबका है। जब तक ये एजुकेशन नहीं होगी ना, तो हम वो फिर हमारे और जानवरों में फ़र्क क्या रह गया? ठीक है ना? तो मैं जो मर्जी, मैं अगर ये बनवा भी लूँगा किस तरीके से, ये अपना जो है बाग शाग जो हमारे हैं वो हम बना भी लेंगे, सड़कें भी ठीक करा लेंगे, प्रेस क्लब भी बना लेंगे 4 कमरे, वक्त के साथ साथ हो सकता सारी चीज़ें हो जाए। हम वो डायलिसिस मशीनें भी ले रहे हैं, हम 9 मशीन ले रहे हैं अपना खानपुर के लिए डायलिसिस की। बहुत सी चीज़ें हो रही हैं इस वक्त, लेकिन जब सिविक सेंस जब तक नहीं होगी, हम चीज़ें लगाएंगे, अगली चीज़ें तोड़ जाएंगे। ठीक है, हम वो अपना चौक बनाएंगे, लोग चौक तोड़ जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि शहर में बेहतरी के लिए शहरियों में सहाफी बरादरी शऊर लाए, ताकि शहरियों का म्यार जिंदगी बुलंद हो सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान।
दो हुकूमतें गुजर गईं। पीसीजी चौक से कासिमपुर रूट मुकम्मल न हो सका। 1 किलोमीटर सड़क 5 साल से टूट फूट का शिकार है। गर्दो गुबार के बायस कारोबार ठप, शहरी दमा के मरीज बन गए। ये मनाजिर है मुल्तान के बीसीजी चौक से मुहल्ला कासिमपुर रोड के, जहां 5 साल से 1 किलोमीटर सड़क टूट फूट का शिकार है। गर्दो गुबार के बायस शहरी दमा के मरीज बन गए, मगर इंतजामिया टस से मस न हुई। ट्रैफिक जाम हो जाती है। अब वाटर वाले ने 5 साल पानी नहीं दिया, हमें पानी के बिल भरते रहे, बिलों से भी तंग करा हमारे को। कल भी एक बंदे का सर फटा है, कोई सियासी लीडर नहीं आ रहा, कोई हुकूमत एक्शन नहीं ले रही। ये रोड की वजह से हम बीमार हो चुके हैं, हमारा कारोबार खत्म हो चुका है। शहरियों का कहना था कि मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। रोड पर हादसात मामूल बन गए हैं। जब रोड बना हुआ था तब हम आते थे तो 1 मिनट का हम फासला तय कर लेते थे, लेकिन अब टूटा हुआ है, बाइक के ऊपर आते हैं, बाइक भी खराब हो गई है। ठीक है, अब हमें मुश्किल से रिक्शों के ऊपर आना पड़ रहा है। तकरीबन 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, रोड टूटा हुआ है। बारहा मरतबा डीसी साहब को भी क्या है, कमिश्नर साहब को भी क्या है, और जो नुमाइंदगान है उनको भी क्या है इस रोड के बारे में, लेकिन इस रोड की ना कुछ सोचने वाला है ना कुछ सुनने वाला है। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया होश के नाखून ले वरना एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन मुगीज शहजाद के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। छोटी ईद की बड़ी खुशी। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मुल्तान के 400 मुलाजमीन में राशन तकसीम। डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर का कहना था कि मुलाजमीन की फलाह बहबूद और कफालत ज़राई इंतजामी की अवलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान रिजवान कदीर ने ईद की आमद के पेश नज़र अपने ऑफिस के 400 मुलाजमीन में राशन तकसीम किया। इस मौके पर एपका यूनियन के सदर कैसर खान और जनरल सेक्रेटरी सैयद ताहिर शाह भी मौजूद थे। क्योंकि ईद का मौका है, खुशी का मौका है, और हमें अपने सब लोगों को, सब मुलाजमीन को जो 24 घंटे डीसी ऑफिस में हर काम में हमारे साथ होते हैं, तो मेरा ख्याल है ये उनकी हौसला अफजाई के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव था। डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर का कहना था कि मुलाजमीन की फलाह बहबूद और कफालत ज़िलाई इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। इस सिलसिले में एपका यूनियन का किरदार भी अहमियत का हामिल है। एपका डीसी ऑफिस यूनिट जो है हमारा, उसके थ्रू हमने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है। रमज़ान में हम हर साल अपने तमाम मुलाजमीन को पैकेज देते हैं और इस बार भी हमने कुछ 400 मुलाजमीन के लिए तमाम किया है। डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर का कहना था कि मरहूम और रिटायर्ड मुलाजमीन और उनके अहले खाना की कफालत के लिए खसूसी इकदाम किए जाएंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। हुकूमत का रिलीफ के बजाय तकलीफ पैकेज। पेट्रोल के बाद बिजली महंगी कर दी गई है। बिजली 2.75 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टैरिफ बढ़ने का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, बिजली एक बार फिर महंगी कर दी गई। हुकूमत का रिलीफ के बजाय तकलीफ पैकेज। पेट्रोल के बाद बिजली महंगी कर दी गई। बिजली 2.75 रुपए फी यूनिट महंगी की गई है। बिजली टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। टैरिफ बढ़ने का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, पेट्रोल के बाद बिजली फिर महंगी कर दी गई है। हुकूमत का रिलीफ के बजाय तकलीफ पैकेज। बिजली 2.75 रुपए फी यूनिट महंगी। बिजली टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ट्रैफिक टैरिफ बढ़ने का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत का रिलीफ के बजाय तकलीफ पैकेज। पेट्रोल के बाद बिजली महंगी कर दी गई। बिजली 2.75 रुपए फी यूनिट महंगी की गई। बिजली टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। टैरिफ बढ़ने का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। आपको बता रहे हैं, बिजली के हवाले से हुकूमत का रिलीफ के बजाय तकलीफ पैकेज। पेट्रोल के बाद बिजली महंगी कर दी गई। बिजली 2.75 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब मुल्तान में मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर का ऐसे इक़दाम। मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर के ज़रिए एहतमाम नाबीना अफराद में राशन तकसीम। राशन सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन और मुस्तहिक नाबीना अफराद में तकसीम किया गया। मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर के ज़ेरे तमाम नाबीना अफराद में राशन तकसीम किया गया। राशन सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन और मुस्तहिक नाबीना अफराद में तकसीम किया गया। चेयरपर्सन ब्लाइंड सेंटर सादिया किरमानी, डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर नईम अहमद, सोशल वेलफेयर ऑफिसर इकबाल सहू और अब्दुल मालिक ने राशन तकसीम करने की तकरीब में खुसूसी शिरकत की। पाकिस्तान में महंगाई का रेशो बहुत ज़्यादा है और पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, और इन हालात में अगर कोई NGO अपने तौर पर अपने गरीब
بھائیوں کا فیملیز کا خیال رکھتی ہیں. ان کی مشکلات میں تھوڑی سی کمی لانے کے لیے ان کو راشن یا کوئی بھی امداد دیتی ہیں, تو یہ بہت زیادہ قابل ستائش ہے. چیئرپرسن بلائنڈ سینٹر سعدیہ کرمانی کا کہنا تھا کہ ہمیں اس بابرکت مہینے میں نابینا افراد کو بھی یاد رکھنا چاہیے. سینٹر کی طرف سے ان میں راشن اور عیدی تقسیم کی جا رہی ہے تاکہ ان کے روزے اچھے گزرے اور عید خوشیوں بھری ہو. ہم یہاں پر نابینا افراد میں ڈسیبل پرسنز میں جو ہے یہاں راشن تقسیم کر رہے ہیں محمد بن قاسم بلائنڈ ویلفیئر کمپلیکس کی سائٹ سے. اور یہ ہر سال رمضان المبارک میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے گھر, ایسی فیملیز جہاں پہ روزے رکھنے میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے یا کچھ اس طرح سے جہاں پر راشن کی ضرورت ہے, وہاں پر ہم پہنچ سکیں اور ان لوگوں کی زندگیوں میں آسانی لے کر آ سکیں. ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر نے کہا کہ مستحق نابینا افراد کے گھروں میں اجالا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس بابرکت مہینے میں جتنا ہو سکے مستحق لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. دوسری طرف راشن وصول کرنے والے افراد بھی بلائنڈ سینٹر کے اس اقدام کو سراہتے نظر آئے. کیمرہ مین زین سہیل کے ساتھ الشبہ آصف روحی, ملتان. ملتان میں عید قریب آتے ہی شہریوں نے عید کی خریداری شروع کر دی. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. عید قریب آتے ہی شہریوں نے عید کی خریداری شروع کر دی. کینٹ بازار میں عید کی خریداری عروج پر پہنچ گئی. عید میں صرف چند دن رہتے ہیں. ابھی تک جوتے نہیں لیے تھے. شہریوں کا ایسا کہنا ہے بچے کپڑوں کے ساتھ میچنگ جوتے پہنتے ہیں. کپڑے سل چکے ہیں, اب جوتیاں خریدنی باقی ہیں. مزید تفصیلات بتائیں گے فراز رمضان. جی فراز, آگاہ کریے گا. جی بالکل, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید میں چند روز باقی ہیں. عید قریب آتے ہی شہریوں نے جو ہے وہ عید کی خریداری جو ہے وہ شروع کر لی ہے. اس وقت جو ہے وہ میں ملتان کے کینٹ بازار میں موجود ہوں. یہاں پر صورتحال اس وقت یہ ہے کہ عید کی خریداری کے حوالے سے گہما گہمی جو ہے وہ اس وقت عروج پر ہے. خواتین اور بچوں نے جو ہے وہ عید کے کپڑوں کے ساتھ میچنگ جوتے پہننے کے لیے اس وقت جوتیوں کی دکانوں کا جو ہے وہ رخ کر لیا. اس وقت میں مقامی دکان پہ موجود ہوں. یہاں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کچھ شہری بھی موجود ہیں جو کہ اپنے یہاں پر جو ہے وہ عید کے خریداری کرنے آئے ہوئے ہیں, جوتیاں خریدنے آئے ہوئے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ عید کی خریداری کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم بھائی صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ عید کی خریداری کرنے آئے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ سے جوتیاں خریدنے آئے ہوئے ہیں, اس وجہ سے آپ کیا کہیں گے؟ کہنا کیا بھائی, غریبوں پہ رحم کرے, حکمرانوں کو ہدایت دے اللہ. مہنگائی کم ہو, پٹرول بڑھ گیا, کھانے پینے کی چیزیں بڑھ گئی ہیں, انسان سفید پوش کہاں جائے گا. اچھا بھائی صاحب, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پچھلے سال کی نسبت اس سال جو ہے وہ زیادہ مہنگائی ہوگی, جوتیاں بھی مہنگی ہوگی؟ 60% پچھلے سال کی نسبت اس سال 60% زیادہ ہے. بھائی صاحب کس کی جوتی خریدنے آئے ہوئے ہیں آپ؟ میں بچوں کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے. بھائی صاحب آپ نے اپنی عید کی خریداری نہیں کرنی؟ نہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, ساتھ ہی کر رہے ہیں. جی, آپ کے بچے بھی ان سے بھی بات کرتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ اس وقت سے؟ کچھ نہیں. عید کے لیے کپڑے تو بن گے, جوتی خرید, سینڈل جو ہے وہ انہوں نے پسند کیے. اس وقت بات کرنے کے لیے اور بھی جو ہے وہ شہری موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ اس سوال سے ان کا کیا کہنا ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ عید کی خریداری کے حوالے سے؟ کیا کپڑے تو بن گئے ہیں, میچنگ جوتی بھی جو ہے وہ خریدنی ہوتی ہے, آپ میچنگ جوتی خریدنے آئے ہیں؟ ہاں جی. کس کے ساتھ آئی ہوئی ہیں؟ آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں عید قریب آتے ہی شہریوں نے عید کی خریداری شروع کر دی. کینٹ بازار میں عید کی خریداری عروج پر. عید میں صرف چند دن رہتے ہیں. سینڈلز جو بچوں کو پسند آئے گا اس حوالے سے لیں گے, اور بہرحال ابھی دیکھ رہے ہیں, ابھی شاپنگ ہو رہی ہے, جو بچے سلیکٹ کریں گے وہ لے لیں گے. جی بالکل, اگر میرا کیمرہ مین آپ کو آصف دکھا سکے تو اس وقت جو ہے وہ ہم مقامی جوتیوں کی دکان پر جو ہے وہ موجود ہیں. یہاں پر خواتین اور بچوں نے جو ہے وہ اپنی فیملی اور بچوں کے ہمراہ جو ہے وہ یہاں پر جوتیوں کی دکانوں کا جو ہے وہ رخ کر لیا ہے, اور یہاں پر عید کی خریداری کرتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں. اس وقت مزید بھی بات کرتے چلیں تو ہم دکان کے مالک بھی موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی بھائی صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سوال سے؟ بس سر, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے. بس لوگوں کے لیے زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے. جی, اگر میرا کیمرہ مین آصف آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر جو ہے وہ پرسز بھی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں, بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے. برائڈل پرس بھی یہاں پر موجود ہیں. شہری جو ہے وہ یہاں پر جوک در جوک جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور عید کی خریداری جو ہے وہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. عید قریب آتی ہی جو ہے وہ ملتان کے بازاروں میں, مارکیٹوں میں جو ہے وہ گہما گہمی جو ہے وہ کافی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. خواتین, بچے, بڑے سبھی جو ہے وہ عید کی خریداریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. اس وقت بھی جو ہے وہ مقامی جوتیوں کی دکان پر موجود ہیں. یہاں پر خواتین اور بچوں نے کپڑے. فراز رمضان, اپڈیٹ کے لیے شکریہ. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.